अमेरिका की तो स्ट्रेटेजी ये रहती है कि सीधे तौर पर वो खुद ग्राउंड पे ना उतरकर बाकी देशों को लड़वाता रहे और खुद स्ट्रांग होता रहे। बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के विदेशी फाइटर्स हैं। रूसी फौज ने मारियोपोल में अमेरिकी लड़ाकों को मारा है। दस्तावेजों से अमेरिकी फाइटर की पहचान हुई है। रूसी सेना ने एक ब्रिटिश लड़ाके को गिरफ्तार भी किया। ब्रिटिश फाइटर का कबूलनामा, मैं मारियोपोल में लड़ रहा था। लगातार मारियो पर एक के बाद एक नए अटैक रशिया की ओर से किए जा रहे थे। सोई सर, आपके पास आते हुए जिस तरीके से रशिया का यह दावा है कि पूरे मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है, और ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है, जो टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ब्रिटिश सैनिक की हैं जो कि रशिया की ओर से कैप्चर किया गया है। आपका रिएक्शन सर इस पर? नहीं अंकिता, बिल्कुल ये चीज मेरे दिमाग में डाउट आ रहा था कि लगातार इतना वेपन सिस्टम आ रहा है, यूक्रेन के बाद इतने ट्रेंड आदमी कहाँ से आ रहे हैं, उनकी भी कैजुअलिटी हो रही है, उनके बंदे भी मर रहे हैं, सोल्जर मर रहे हैं, और नए नए जेवलिन और स्टिंगर आ रहे हैं। हर आदमी रातों रात तो ट्रेन नहीं हो सकता है। ये खबर कई बार आई है, पहले भी आई है कि काफ़ी मर्सिनरी जो वेस्टर्न कंट्रीज के वो वहाँ लड़ रहे हैं और वो एक तरह से टफ फाइट दे रहे हैं। और जो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो नेटो कंट्रीज ने लगाया हुआ, ऊपर सैटेलाइट है, उनके ड्रोन उड़ रहे हैं, वो खबर पूरी देते जा रहे हैं इनको, यूक्रेन को। तो एक तरह से एक लड़ाई एक नया आयाम ले चुकी है ये। लेकिन जरा इस खबर को हम एक बार फिर से बताएं कि दस्तावेजों से क्या पहचान हुई है। ब्रिटिश लड़ाके को गिरफ्तार किया रूसी सेना ने और डॉक्यूमेंट से ये चीज स्टैब्लिश हो रही है। ब्रिटिश फाइटर का कबूलनामा, मैं मारियोपोल में लड़ रहा था, जो कि संजय सोई सर कह रहे थे कि ये अपने आप में सरप्राइजिंग है। लेकिन सर, पूरे वर्ल्ड में जो वॉर का नैरेटिव है, जो तरीके, ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो ब्रिटिश सोल्जर था, सैनिक था, उसको पकड़ा गया, उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे अमेरिकी फाइटर के मारे जाने की भी बात सामने आ रही है। सर ये फॉर्मर जो सोल्जर है वो पकड़ा गया है। ये चीजें जो आप कह रहे हैं मर्सिनरीज भेज रहे हैं, रूस भी चेचन लड़ाकों को या दूसरे लड़ाकों को भेज रहा है। मैं ये कह रहा था कि क्या इस युद्ध से हम जो वॉर से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की हम बात करते हैं, हम वियना संधि की बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको रीडिफाइन कर दिया है फिर से? ऐसा है कि ये या फिर तोड़ दिया है? ये सब जो रूल रेगुलेशन है वो छोटे देशों के लिए, कमजोर देशों के लिए। बड़ी ताकतों के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आज चाहे अमेरिका ने जिस प्रकार बम्बार्डमेंट के कहीं पे वहां सिविलियन कैजुअलिटी कहते सॉरी, उसके बाद रशिया कुछ कह रहे हैं। सर कुछ कह रहे हैं। मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। पहली बात कि अमेरिका और यूके को अपने इस तरीके के सैनिक भेजने का क्या एक मजबूरी क्या है, ये पहली बात समझने की। दूसरा कि ये बात जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म अमेरिका क्रिएट करना चाहता है वो फेल हो चुका है। राष्ट्र को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है। लेकिन सिंह साहब एक बात समझाइए ना, शुरुआत से ही हम लोग बार बार ये चर्चा करते रहे हैं कि यूक्रेन तो बस एक मोहरा था, असली लड़ाई तो रूस और अमेरिका के बीच में। अगर अमेरिका नैरेटिव भी सेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कई तरह की खबरें पुतिन को लेकर रूस की तरफ से जारी भी किया जा रहा है, तो इस मायने में आप देखें तो पुतिन और रूस पर भारी पड़ता अमेरिका नजर आ रहा है। जीत उसकी हो रही है जबकि पीछे खड़ा बैठा है वो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और यही अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। अमेरिका शुरू से ही एक इस स्ट्रेटजी के साथ चलता है कि कोई ऐसा किया जाए, क्रिएट सिचुएशन जिसमें जो ताकत है, बड़ी बड़ी ताकत है, उनको ड्रॉ कर लिया जाए एक दलदल की तरह। जैसे रवि ने एक बार बोला कि एक दलदल क्रिएट कर दे जिसमें अब रूस फंसता जा रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट न्यूज जो आई आपकी कि इसमें अभी जो है जो फिल्म, मतलब इससे एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि ट्रैप अमेरिका का था और फंस गया रशिया और मोहरा बनाया गया यूक्रेन को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।